ये बहुत आम बात है। आपके कभी किसके पास मैसेज आया है कि आपको नौकरी मिलेगी? मैसेज आते हैं नौकरी वाले मैसेज, किसके पास आए हैं नौकरी वाले मैसेज? ये बताओ, बिना पढ़े हुए नौकरी मिल जाती है किसी को? और वो भी 5,000 रुपये एक दिन की। तो ये सारे के सारे हमें देखना है कि ये सारे के सारे मैसेजेस हैं जो इस तरह की जो लुभावनी स्कीम है, ये सारे के सारी साइबर फ्रॉड वाली स्कीम्स होती है। कोई आपको, आपके मैसेज आया आपको कोई कि भाई आपको आम मिल रहे हैं 100 रुपये के 5 किलो आम दे रहे हैं। अभी ये भी फ्रॉड चला, 100 रुपये के 5 किलो आम दे रहे हैं। 100 रुपये के 5 किलो आम देगा आपको कोई ऑनलाइन? सब फ्रॉड हो चलते हैं। तो अलग अलग तरह के स्कैम्स होते हैं। तो ये वाले तो जैसे लालच वाले स्कैम हो गए। एक तरह के दूसरे स्कैम बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्या होता है, क्यूआर कोड स्कैम देखा है आपने? क्यूआर कोड देखा है? क्यूआर कोड स्कैम सुना है आपने कभी? मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। आपको किसी का फोन आएगा, ठीक है, वो आपको फोन में कहेंगे कि सर आपका ये है 5,000 रुपये हैं आपके, और 5,000 रुपये आपको हमें दे, मतलब हम आपको दे रहे हैं। तो आप कहोगे यार हाँ ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोन आया कि सर, आपको ऐसे ही बोल देंगे कि ये है, तो आप कहोगे हाँ। तो उसमें क्या होता है, आपसे क्यूआर कोड स्कैन करा लेंगे। जब आपसे क्यूआर कोड स्कैन कराएंगे तो क्यूआर कोड स्कैन करने का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? क्यूआर कोड से पैसे हमेशा कटते हैं, आते नहीं है कभी भी। पता है किसको पता है ये बात? सिर्फ कुछ ही आदमी को पता, कुछ ही बच्चों को पता है ये बात कि क्यूआर कोड जो आप स्कैन करते हो, यहाँ पर अभी हमारे पास एक केस भी आया था। उसमें क्या है, उन्हें क्यूआर कोड भेजा, उसने कहा कि आप हमें 50,000 रुपये देने हैं आपको। उसने कहा आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। आपने क्या किया, अपना मोबाइल खोला और क्यूआर कोड स्कैन किया। आपने कहा 50,000 रुपये आ रहे हैं, लिखे हैं इसमें 50,000 रुपये डाल दीजिए और आप सेंड कर दीजिए। आपने देखा आपके 50,000 रुपये कट गए हो। तो ये हमें बेसिक चीज़ है, लेकिन हमें नहीं पता होती है क्यूआर कोड वाली। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करने वाली जो हो गई, तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरा मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। जैसे एक होता है गूगल में, एक चीज़ होती है फिशिंग कॉल। क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है, वर्ड आता है फिशिंग से, कि मतलब वो आपको फंसा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपका जो आपकी जीमेल है, जीमेल में कभी कभी आपने देखा है कि ऐसे ही कुछ भी आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, उसमें नीचे लिखा रहता है आप इस लिंक को क्लिक करें। तो उसमें लिंक में आप क्लिक कर देते हो। लिंक में अगर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी कोई भी चीज़ें, सब चीज़ें जो आप इस मोबाइल में कर रहे हो, वो सब वहीं से बैठ के देख सकते हैं। सब वहीं से दूर से बैठ के देख सकते हैं, और कोई मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके मोबाइल के अंदर एक वायरस डाउनलोड हो रखा है जो आपकी सारी बैंक की सिक्योरिटी डिटेल्स सब चीज़ आपको दे देगा। चलो मैं आपको एक श्रीनगर का ही केस बताता हूँ। यहाँ पर ना हम साइबर में डील करते हैं, तो हमें श्रीनगर में अभी यहाँ पर थोड़े दिन पहले कॉल आई। एक वृद्ध व्यक्ति हैं, तो काफ़ी दिन से अभी वो मतलब रिटायर भी हो गए हैं। तो उनकी कॉल आई कि सर मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए कट गए हैं। तो हमने पूछा भाई आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए कैसे कटे हैं? तो उन्हें खुद नहीं पता था। तो मैंने कहा भाई कुछ तो बात हुई होगी, आपके अकाउंट से कोई 1 लाख रुपए से कैसे काट सकता है? तो उन्हें रात को एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो पेमेंट नहीं हुई है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट नहीं की तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा। ठीक है, अब आदमी सोचेगा यार मेरा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटने के लिए सोच रहे हैं, तो कोई भी जाहिर सी बात है हर आदमी घबराएगा कि यार चलो हम इसमें पेमेंट कर देते हैं। तो उसमें नीचे नंबर भी लिखा रहता है। तो वो क्या करते हैं कि पहले उसने क्या करा, उस नंबर को कॉल की। ठीक है, कॉल करने के बाद उन्हें पता लगा, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमने तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया था, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा सर लगता है कुछ गलती से हो गया है, और आप हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपके कैंसिल कर देते हैं, आप हमें अपनी डिटेल बता दीजिए। उन्होंने अपना उसे आधार नंबर बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि सर हमने एक OTP भेजा है आपके मोबाइल पे। OTP भेज दिया उन्होंने उसे OTP बता दिया। अब उन्होंने क्या करा, एक लिंक भेजा था उनके मोबाइल में, उसे कहा कि इसे क्लिक कर दीजिए। अब वो वृद्ध व्यक्ति थे, उन्हें पता नहीं था इस बारे में, तो उन्होंने इसे क्लिक कर दिया होगा। जैसे ही उन्होंने OTP डाला, उनके अकाउंट से लगभग 1 लाख रुपए कट गए। तो उन्होंने हमें कॉल किया, तो हमने कहा भाई आप ऐसा करिए, बैंक में जाइए, और हमने जहाँ पर जिस अकाउंट में वो पैसे गए थे उसे फ्रीज करा दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगले दिन उनके अकाउंट से फिर 1 लाख रुपए कट गए। तो फिर हमें कॉल आया, तो हमने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें पता नहीं था। तो हमने उनके बेटे को कहा कि भाई आप इनका मोबाइल चेक करिए।
तो उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने उनके मोबाइल में एक वायरस डाउनलोड करा दिया। वायरस डाउनलोड करने के बाद उन्होंने उनका जो योनो ऐप होता है ना, योनो ऐप में अपना कंट्रोल ले लिया और अपना नंबर फीड कर दिया और उनके सारे पैसे निकाल लिए। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं कहीं पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका पेमेंट नहीं हुई है, आपका वाटर बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, आपका जो SBI अकाउंट है वो उसकी एक्सपायर होने वाला है वो, तो ये सारे मैसेज फेक होते हैं। इसमें अगर आप कॉल करोगे तो आपका पैसा कट जाएगा। मैं एक और आपको केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी में थोड़ा ये रहता है कि आदमी को थोड़ा वो रहता है कि भाई, हमारे यहाँ पर एक कोटद्वार का केस था। उसमें क्या हुआ कि एक का योनो बैंक काम नहीं कर रहा था। योनो पता है आपको योनो क्या होता है? ये SBI का बैंक की एप्लीकेशंस होती है। तो जब किसी का योनो काम नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बताओ क्या करोगे? आप कस्टमर केयर नंबर सर्च करोगे गूगल पे? करोगे नहीं करोगे कि भाई क्या इसका SBI का कस्टमर केयर नंबर क्या है? तो आप उसे सर्च करोगे। तो सर्च करोगे तो सबसे पहले कस्टमर केयर नंबर आएगा। आपको पता है वो कस्टमर केयर नंबर SBI का है या नहीं है? ये तो हम वेरीफाई नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं कि वो नंबर किसका है। असल में वो नंबर SBI का होता ही नहीं है, वो नंबर किसी साइबर क्रिमिनल का होता है जिसने डाल रखा है। अब आप उसे कॉल करोगे कि आप क्या कहोगे कि मेरा तो योनो बैंक या आपका HDFC का कोई भी बैंक है सर, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, मेरा ये काम चीज़। उसमें क्या होगा? वो कहेगा ठीक है सर हम कर देते हैं 1 मिनट में, आप मुझे ये डिटेल बताओ, ये वाली डिटेल बताओ और ये वाली डिटेल बताओ। वो फ्रॉड होता है वो। उन्होंने क्या करे, उनके 10 लाख रुपए निकाल लिए। आदमी ने इतनी मेहनत से 10 लाख रुपए जो कमाता है, कितनी मेहनत लगती है, और उन्होंने 1 सेकंड में उनके 10 लाख रुपए निकाल लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कस्टमर केयर पे नंबर ऐसा कॉल किया जिसपे जो दूसरे का नंबर था, और अपनी सारी डिटेल्स एक ऐसे आदमी को बता दी जिसे वो जानते भी नहीं है। तो उनके साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ। ये अभी आपने एक हेली सर्विस का फ्रॉड सुना था केदारनाथ में? सुना है किसी ने? हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पे फ्रॉड हुआ। वो कैसे होता है? आप गूगल में क्या डालोगे? हेलीकॉप्टर फ्रॉम जहाँ से भी ऋषिकेश टू केदारनाथ, जोली ग्रांट टू केदारनाथ, तो आपके पास सबसे पहले एक नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस। आपने उस नंबर को कॉल किया, आपको कैसे पता कि भाई वो नंबर उनका ही है? वो नंबर फ्रॉड भी तो हो सकता है। तो वो फ्रॉड नंबर होते हैं मेनली। अगर आप कोई नंबर गूगल पे सर्च कर रहे हो, या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए। अगर उनकी वेबसाइट नहीं है तो वो आपको कोई फ्रॉड नंबर मिल सकता है जिस पे आपके पैसे कट सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, ठीक है सर आप बुकिंग करा दीजिए, हेली सर्विस की बुकिंग करा दीजिए। उसने कहा ठीक है आप गूगल पे कर दीजिए, हमारे 4 मेंबर है, 20,000 रुपये गूगल पे कर दीजिए, 5,000 का एक टिकट है। वो तो उनका गूगल पे नंबर है ही नहीं। बाद में पता लगा हेली सर्विस तो कोई बुक ही नहीं हुई। ऐसे ही होटल्स का है। आप कहीं होटल्स में जाओगे, अब लक्ष्मण झूला में किसी को होटल्स में जाना है तो होटल बुक कराएगा, तो वो सर्च कर लेगा सीधा लक्ष्मण झूला में होटल, और कोई फेक वेबसाइट पे चला जाएगा। फेक वेबसाइट बनी होगी, आपने उसे क्लिक किया, आपका आ गया होटल बुकिंग। उन्होंने कहा कॉन्टैक्ट अस। अब गूगल पे आपने कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा हाँ आप इस नंबर पे भेज दीजिए। फ़ोटोज़ वो बना के रखते हैं होटल्स की, और आपको होटल्स की फ़ोटोज़ भेजेंगे और आपको कहेंगे कि आप हमें इतने पैसे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपने उसे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए 2 कमरों के। आप जाके गए, आप गए लक्ष्मण झूला, आपने कहा भाई मेरा तो होटल बुक है। अब होटल वाला पूछेगा सर आपके तो होटल बुक ही नहीं है। सर नहीं देखो मैं तो पेमेंट की है। अब होटल वाला भी परेशान और आप भी परेशान, क्योंकि ना तो होटल वाले को पेमेंट गई है और ना आपकी पेमेंट वहाँ तक पहुँची है। तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो ये एक कैटेगरी है साइबर फ्रॉड की, कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो, कोई भी नंबर सर्च करते हो, तो वो हम ऑथेंटिक नंबर नहीं सर्च कर पाते हैं, हम ऑथेंटिक वेबसाइट पे नहीं जा पाते हैं। तो इसके कारण हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। OLX पे, OLX देखा है कि सबको OLX के बारे में पता है? OLX के बारे में सबको पता है क्या होता है OLX पे? उस पे चीज़ें बेची जाती है और खरीदी जाती है। बेची और खरीदी जाती है ना। OLX में भी फ्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा आपको AC चाहिए था, आपने AC को क्लिक किया तो आपने देखा कि भाई ये AC है, AC नंबर आ रखा है पूरा, और ये आदमी है, इसका एक कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि जो मेनली जो अपने वो एड्रेस बनाते हैं, जो अपने आधार कार्ड डालते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी डालते हैं, वो आर्मी पर्सनल्स की डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई, कोई बता सकता है? ट्रस्ट के लिए, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि हम जो हमारी भारतीय सेना है, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे से कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं।
उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं OLX पे, और अपनी एक आईडी बनाएंगे जो झूठी आईडी होगी, झूठी आईडी होगी आपकी, और आपको कहेंगे कि आप ये देखिए एसी, हम आपको एसी भिजवा देंगे, आपका श्रीनगर में भिजवाना है, आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। तो कहेगा पहले मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, फिर आपने 1000 रुपये डाल लिए, काट दिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको फिर कहेगा वो सर वो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, 6000 रुपये और दे दीजिए। आप 6000 रुपये डाल देंगे। असल में वो एसी, वो सब चीज़ फ्रॉड है, ना तो वो एसी है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो OLX पे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं ना, तो आप उसे तब खरीदिए जब आप उसे फेस टू फेस देख लें। भाई श्रीनगर में कोई बेच रहा है तो श्रीनगर में उससे मिल लीजिए जाके। लेकिन जो आदमी राजस्थान में कोई आदमी बेच रहा है, कोई आदमी अगर कर्नाटक से एसी बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है ना आप उस आदमी को जानते हैं ना वो आपको जानता है, तो आप ऐसे आदमी के खाते में पैसे कैसे डाल सकते हैं? ठीक है, तो ये OLX के फ्रॉड होते हैं। यहाँ पर OLX के फ्रॉड भी बहुत आम फ्रॉड होते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनका कारण क्या है कि भाई हमारी तो जागरूकता की कमी है, हमें ही इनके बारे में पता है। अब ATM में पता है आपको स्कैमर्स, सुना है ATM में स्कैमर्स? ATM में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब आप ATM में जाते हो तो वो ATM में क्या करते हैं, जो फ्रॉड आदमी होते हैं वो उसमें स्कैमर्स लगा देते हैं। स्कैमर्स क्या होता है कि ATM में जब आप अपना ATM कार्ड अंदर डालोगे तो ATM कार्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास चली जाएगी। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना एक कैमरा लगा देंगे। कहाँ पर? ATM के अंदर अपना कैमरा लगा देंगे। जब आप पासवर्ड डालोगे तो वो उन्हें दिख जाएगा। अब उसके पास आपके पासवर्ड की, ATM की इन्फॉर्मेशन आ गई और पासवर्ड की भी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ATM में जब हम कभी पासवर्ड डालते हैं, तो आपने देखा होगा जो अच्छे ATM होता है उनमें ढका रहता है पासवर्ड वाला। वो क्यों ढका रहता है? जिससे कोई कैमरे से भी आपका पासवर्ड नहीं देख पाए। तो जब भी आप ATM में कभी भी पासवर्ड डालोगे तो हमेशा अपने पासवर्ड को छिपा के डालना है, समझे आप? अपने पासवर्ड को हमेशा छिपा के डालना है कि दूसरा आपके पासवर्ड को नहीं देख पाए। तो ATM फ्रॉड भी बहुत आम फ्रॉड होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि आपके जो ATM कार्ड होते हैं उस पर वाईफाई का सिग्नल बना होता है। देखा है आपने किसी के वाईफाई सिग्नल? देखा है आपने? आप कहीं पर जाओगे आपके पिन मांगेगा ही नहीं, सीधा आपके ट्रांजेक्शन हो जाएगी। दिल्ली में क्या करते हैं कि वो आपके अमाउंट डालेंगे, मशीन अपने पास लेके रखेंगे, आपके बगल में बैठ जाएंगे, आपके गेम में आपका ATM कार्ड होगा जो वायरलेस वाला होगा, उसमें आपके पैसे काट लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके 4 बार पैसे काट लेंगे, आपके पास ही बैठे बैठे काट लेंगे, क्योंकि उसकी रेंज होती है। उसमें परमिट किया होता है हमारा ऐप से हमने कि भाई इसमें जो भी पैसे डालेगा जो हमारा रेंज में आएगा तो अपने आप पैसे कट जाएंगे। तो ये भी एक आम फ्रॉड है, बहुत आम फ्रॉड है ये वाली चीज़ ना, ATM फ्रॉड कहते हैं इन्हें। ठीक है, मैं एक दो और वीडियो दिखाऊंगा आपको ना।